में डेंगू के कई मामले सामने आ रहे हैं और स्पेशली पिछले हफ्ते 10 दिन में एकदम से एक अचानक कई सारे मामले बढ़े हैं। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों को कि दहशत होने की ज़रूरत नहीं है, दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से इसके ऊपर काम कर रही है और रात दिन सब लोग लगे हुए हैं। दूसरी चीज़, सरकारी अस्पतालों के अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अभी आप सब लोगों के टीवी कैमराज इस अस्पताल में आप लोगों ने देखा होगा कि फोल्डिंग बेड्स बहुत सारे लगाए गए हैं, कॉरिडोर्स के अंदर भी, अंदर वार्ड्स के अंदर भी। तो कैपेसिटी काफ़ी, आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बेड नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी सोचा जा रहा है कि अस्पतालों के आसपास की जो मान लीजिए कोई एयर कंडीशन धर्मशाला वगैरह है, वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा बेड्स लगा देंगे अगर स्पेस की ज़रूरत पड़ी। तो किसी भी पेशेंट को दिल्ली के अंदर बेड्स की चिंता नहीं करनी कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। लेकिन ये भी सामने आया है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने एडमिशन लेने के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से 1 या 2 बच्चों की मौत हो गई। मुझे ये लगता है कि ये सरासर इंसानियत के खिलाफ है। अगर कोई पेशेंट ऐसी स्थिति में है कि वो मरने वाला है और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और वो लोग उसको एडमिशन नहीं करते, मुझे लगता है कि इससे घिनौनी हरकत नहीं हो सकती। इसको सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और सारे ऑप्शंस, उसकी इंक्वायरी तो चली रही है लेकिन सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी सरकार के पास ऑप्शन है उनका लाइसेंस रद्द कर देने का, उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त डेंगू की स्थिति ऐसी है कि किसी भी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर देने से स्थिति और खराब होगी, तो हम वो नहीं चाहते। तो ये भी एक्सप्लोर किया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर विधानसभा का सत्र बुला के एक स्पेशल कानून लाया जाए, जिसके तहत अगर दिल्ली के अंदर कोई भी अस्पताल इस तरह की हरकत करता है, प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल, तो लाइसेंस कैंसिल करने के पहले और कई सारे कदम उठाने की पावर सरकार को मिले, उस पर पेनल्टी लगाने की, उसके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज करने की। और अगर अस्पताल नहीं सुनता तो सरकार उस अस्पताल के, प्राइवेट अस्पताल के मैनेजमेंट को कुछ दिनों के लिए क्या टेक ओवर कर सकती है जब तक इमरजेंसी सिचुएशन बनी हुई है। इन चीज़ों के ऊपर एक्सप्लोर किया जा रहा है। और फिर से मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि बिल्कुल आप लोगों को दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी अस्पताल में जाइए, फ्री में आपका टेस्ट होगा। सरकार ने टेस्ट कराने के भी उम्दा इंतजाम किए हुए हैं। आप सरकारी अस्पताल में जाइए, आपको पूरी तरह से समय रहते तैयारियां नहीं हुई, आपको लगता है नहीं कर पाए इसलिए इतने डेंगू केस अनुमान नहीं था, इसलिए केसेस हो जाएगी? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं कह रहे थे कि एमपी की तैयारी थी, जो कि रैंडम होता है काफी डेंगू का बढ़ना दिल्ली में, इस नाते में उस तरह की तैयारी दिल्ली सरकार नहीं कर पाई। और क्या जो लाइसेंस खत्म करने की पावर दिल्ली सरकार के पास है या डीडीए के पास है? अभी ठीक है, वो सवाल हो गया, एक बार उनको जवाब देने दीजिए, वो एक सवाल हो गया। ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि अचानक से जो मच्छरों का प्रकोप है वो पिछले हफ्ते भर के अंदर हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा हुआ है। तो सरकार की तैयारी नहीं थी ऐसा मैं नहीं कह सकता, बिकॉज जो आपने 2 इंसिडेंट्स बताए हैं जिसमें एक प्राइवेट अस्पताल में गए फिर दूसरे प्राइवेट अस्पताल में गए, तो वो प्राइवेट अस्पताल वालों की गलती थी। तो उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है कि अगर इस किस्म की हरकत कोई प्राइवेट अस्पताल करता है, ऐसा ना तो समाज इसको बर्दाश्त कर सकता है ना सरकार इसको बर्दाश्त कर सकती है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्लेटलेट्स कम होने की चीजें सामने आ रही हैं, सरकार कुछ आह्वान करेगी? अभी जैसे मैंने इसी अस्पताल में मैंने पता किया, यहाँ पे कमी नहीं है, जीटीबी में काफी कमी थी वो बता रहे थे। तो एक मैं ये सबसे अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप ब्लड डोनेशन करें तो वो अच्छा रहेगा, उससे दूसरों को राहत मिलेगी। दूसरी चीज, हमने ये भी ऑर्डर किया है कि डॉक्टर्स को, सरकारी अस्पतालों के सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हमने पावर दी है कि डॉक्टर्स की जरूरत हो तो वो किसी भी वॉक इन मतलब बुला के और किसी भी डॉक्टर को नियुक्त कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट डॉक्टर को नियुक्त कर सकते हैं टेम्पोररी पीरियड जब तक ये डेंगू का प्रकोप है। तो डॉक्टर्स की और नर्सेज की भर्ती के लिए आपको कोई अभी प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। टेम्पोररी पीरियड के लिए आप वॉक इन बेसिस पे डॉक्टर्स की भर्ती कर दिल्ली में विज्ञापन बड़े लगे हैं, एक ये विज्ञापन लगाना चाहिए कि लग रहे हैं वो अभी सारा बना रहे हैं। एमसीडी से कोई बातचीत हुई है सफाई को लेकर? लाडो सराय में ऐसा कहना था कि कई दिनों तक एमसीडी के कर्मचारी आए नहीं, लेकिन घटना के बाद आने, फॉगिंग भी नहीं हो पा रही प्रॉपर तरीके से, हो रही विधानसभाओं में छिड़काव हो रहे हैं प्रॉपर? मुझे लगता है एमसीडी को भी अपना काम करना चाहिए। इस वक्त मैं राजनीति नहीं वो करना चाहता, तो एमसीडी भी करे अपना काम, हम भी अपना काम करें।